आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो इतिहास, धर्म और दर्शन इन सब की सीमाओं को पार कर जाती है। हम कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट के उन दार्शनिक और बेहद भावनात्मक पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं जो सच में एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करते हैं। मतलब ये शीर्षक सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक बुलावा है उस भगवान को समझने का जिन्हें हम अक्सर सिर्फ उनके चमत्कारों से तोलते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मानवीय भावनाओं को भूल जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। कभी कभी भगवान भी इंसानों की तरह टूटते हैं। ये एक ऐसा विचार है ना जो हमारी पूरी सोच को झकझोर कर रख देता है। ये उस सर्वशक्तिमान छवि के बिल्कुल उलट है जिसे सदियों से पूजा जाता रहा है। इस एक वाक्य के साथ ही ये कहानी हमें एक गहरे विरोधाभास में धकेल देती है। एक ऐसा भगवान जो दर्द से अछूता नहीं है, एक ऐसा ईश्वर जिसके सीने में भी एक अधूरी मोहब्बत की आग जलती रहती है। भाग 1, वो भगवान जिसने दर्द महसूस किया, एक अधूरा बंधन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत जंगल से, जहां अनजाने में चला एक तीर स्वयं भगवान कृष्ण को आ लगता है। अब देखिए, यहां कृष्ण के चेहरे पर एक मुस्कान है जो इस बात का प्रतीक है कि धरती पर उनका कार्य अब समाप्त हो चुका है। हर अंत एक नई शुरुआत है ना? लेकिन सब कुछ स्वीकार कर लेने के बाद भी एक अजीब सी बात होती है। उनका शरीर कमजोर होने के बावजूद उनकी आत्मा अभी भी दो लोगों के बीच फंसी हुई है। आखिर क्यों? क्योंकि एक गहरी न खत्म होने वाली आसक्ति उनकी आत्मा को आगे बढ़ने से रोक रही है। धरती के साथ उनका एक बेहद गहरा बंधन अभी अधूरा रह गया था। और वो अधूरा बंधन है राधा। राधा केवल कोई बीता हुआ प्रेम प्रसंग नहीं है, बल्कि कृष्ण के लिए एक शाश्वत अस्तित्व है। सच कहूं तो ये हमें बताता है कि ये कहानी किसी ऐतिहासिक युद्ध या विजय की बिल्कुल नहीं है। ये तो अनंत काल की उस तड़प की कहानी है जिसने भगवान की आत्मा तक को बांध कर रखा है। और यही इस पूरी कथा का असली भावनात्मक केंद्र है। भाग 2, आधुनिक संदेहवादी का नजरिया, तर्क बनाम विश्वास। अब आइए देखते हैं कि ये प्राचीन कथा आज के इस आधुनिक दौर से कैसे जुड़ती है। ये हिस्सा हम में से बहुत से लोगों के आंतरिक संघर्ष को बड़ी खूबी से दर्शाता है। एक तरफ है आरव, 21वीं सदी का वो युवक जो पूरी तरह विज्ञान और लॉजिक पर चलता है और जिसके लिए भगवान शायद सिर्फ एक मिथक हैं। और दूसरी तरफ एक वृद्ध पुजारी जिनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी शांति है, एक अटूट विश्वास है। ये महज दो किरदारों का टकराव नहीं है, ये तर्क और लॉजिक की मांग करने वाले हमारे आधुनिक दिमाग और शुद्ध भावनाओं को समझने वाली पारंपरिक आत्मा के बीच का एक सीधा टकराव है। और यहीं पर मंदिर में खड़ा आरव एक बहुत ही गहरा और तार्किक सवाल पूछता है। अगर कृष्ण सच में भगवान थे तो उन्हें इंसानों की तरह दर्द क्यों हुआ? मतलब उन्होंने प्रेम में इतना संघर्ष क्यों सहा? देखा जाए तो यह संदेहवाद से उपजा एक बिल्कुल जायज दार्शनिक प्रश्न है। अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो भला उसे मानवीय पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ा? लेकिन फिर इस सवाल के जवाब में वृद्ध पुजारी जो कहते हैं वो इस पूरे विश्लेषण की दिशा ही बदल देता है। वो कहते हैं क्योंकि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो दिल थे। ये जवाब इतनी कोमलता से हमें दिव्य पौराणिक कथाओं के आवरण से निकालकर मानवीय संवेदनशीलता और भेद्यता की दुनिया में ले आता है। वो सिर्फ एक राजा या कोई अवतार भर नहीं थे, वो सच में भावनाओं का एक जीता जागता स्वरूप थे। भाग 3, प्रेम के 3 रूप, द्वारका का हृदय। चलिए इस दर्शन को और करीब से समझने के लिए सीधे स्वर्ण नगरी द्वारका के भावनात्मक परिदृश्य में चलते हैं। यहाँ कृष्ण का जीवन 3 अलग अलग रूपों के जरिए एकदम स्पष्ट हो जाता है। पहली है राधा, जो शाश्वत प्रेम है, जो असल में कृष्ण का ही अस्तित्व है। दूसरी है रुक्मिणी, जो आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। उनका प्रेम बहुत शांत है, उसमें अधिकार जताने की कोई भावना नहीं है, वो पूरी तरह त्याग से भरा है। और फिर है सत्यभामा, जो भावनात्मक मानवीय प्रेम को दर्शाती हैं। उनका प्रेम बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ ही उसमें एक असुरक्षा भी है। और कृष्ण इन तीनों के बीच फंसा हुआ एक ऐसा दिल है जो है तो सबका, लेकिन पूरी तरह किसी एक का नहीं। भाग 4, अधिकार बनाम मुक्ति, मोह का भ्रम। ये हिस्सा हमें इस कथा के सबसे शक्तिशाली और मार्मिक संघर्ष की ओर ले जाता है। सत्यभामा इस पूरी कहानी का भावनात्मक कोर है। वो कृष्ण से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ये लगता है कि कृष्ण के दिल का एक हिस्सा आज भी राधा के पास है। जब सत्यभामा अपनी तुलना राधा से करते हुए पूछती हैं कि अगर वो इतना प्रेम करती हैं तो कृष्ण की आंखों में किसी और की याद क्यों है,
तब कृष्ण का जवाब ना सब कुछ खामोश कर देता है। कृष्ण बहुत शांति से बताते हैं कि राधा कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो दिल के अंदर रहती हो, बल्कि राधा ही वो दिल है। ये एक ऐसा संवाद है जो इंसानी प्रेम में मौजूद अधिकार और स्वामित्व के विचार को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। और यहीं से हमें एक बेहद गहरा दार्शनिक सबक मिलता है। जो प्रेम तुम्हें बांध दे वो मोह है, जो प्रेम तुम्हें मुक्त कर दे वो राधा है। सच कहूं तो यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा दार्शनिक सार है। कृष्ण सत्यभामा को समझा रहे हैं कि प्रेम किसी को पाने या उस पर कब्जा करने का नाम बिल्कुल नहीं है। प्रेम तो उसे पूरी तरह समझने और मुक्त करने का नाम है। और इस एक संवाद के बाद सत्यभामा के चरित्र में एक जबरदस्त बदलाव आता है। कृष्ण की बातों की गहराई समझने के बाद उनकी असुरक्षा धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। वो समझ जाती हैं कि कृष्ण को सिर्फ एक पति की तरह देखना या उन पर अधिकार जताना कहीं ना कहीं गलत था। उन्हें ये एहसास होता है कि सच्चा प्यार एक गहरे जुड़ाव और समझ के बारे में है, ना कि स्वामित्व के बारे में। कृष्ण कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक असीम व्यापक चेतना है। भाग 5 देवत्व का अकेलापन, एक एकाकी हृदय। अब ये बदलाव हमें वापस वर्तमान में आरव के सवालों की तरफ ले जाता है। आरव का ये अगला सवाल बहुत ही गहरी जिज्ञासा और एक तरह की उदासी से भरा हुआ है। अगर कृष्ण इतने महान थे तो वो अकेले क्यों रह गए? ये प्रश्न उस आम संदेह को आवाज देता है जो तर्क और लॉजिक अक्सर इन दिव्य कहानियों के सामने रखते हैं। मतलब इतना महान होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी कृष्ण के हिस्से में वो एकाकीपन क्यों आया? और इस पर उस वृद्ध पुजारी का जवाब एक बहुत ही भारी भावनात्मक सत्य की तरह सामने आता है। क्योंकि जो पूरी दुनिया से प्रेम करता है वो अक्सर सबसे ज्यादा अकेला होता है। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये उस पीड़ित देवता और हमारी अपनी आधुनिक मानव स्थिति के बीच के अंतर को पूरी तरह मिटा देती है। जो दिल सबके लिए धड़कता है वो अक्सर अपने खुद के वजूद में अकेला ही रह जाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में हम वापस उसी शांत जंगल में पहुंचते हैं जहां कृष्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें बांसुरी की एक मधुर धुन सुनाई देती है और सामने राधा दिखाई देती है। राधा उनके पास बैठकर बस इतना कहती हैं कि तुम कभी मुझसे दूर थे ही नहीं। अब ये कोई हकीकत है, कोई सपना है या आत्माओं का मिलन, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन अंततः इस एकाकी हृदय को अपनी अंतिम शांति मिल ही जाती है। वापस वर्तमान में लौटे तो आरव के चेहरे पर जो सवाल थे वो अब एक गहरी शांति में बदल चुके हैं। वो समझ चुका है कि भगवान होने के बावजूद कृष्ण ने भी दर्द और अकेलापन महसूस किया। और जगन्नाथ मंदिर की उस भव्य आरती के बीच कृष्ण की ये आवाज गूंजती है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। और इसी के साथ आरव का सारा संदेह इस एक शाश्वत सच्चाई में विलीन हो जाता है। इस पूरी यात्रा के बाद ये कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि प्रेम, विरह और आत्मा के जुड़ाव का एक बेहद गहरा दार्शनिक अनुभव बन जाती है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। कृष्ण के प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप आखिर कौन सा है? राधा का शाश्वत सतृत्व, रुक्मणी का आध्यात्मिक विश्वास या फिर सत्यभामा की वो गहरी मानवीय भावना? इस गहरे और दार्शनिक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।